चालू प्रवृत्ति के इंसान को या फिर स्वार्थी किस्म के इंसान को या फिर ऐसे इंसान जो ऑनेस्ट नहीं होते, उन्हें आध्यात्मिक जगत में सफलता नहीं मिलती, भले ही वो सिद्धि मार्ग में हों या फिर मुक्ति मार्ग में हों। इसके अलावा जो एक भक्ति में नहीं रह पाते हैं, जो भक्तियां भी बदलते रहते हैं, उन्हें भी आध्यात्मिक जगत में सफलता नहीं मिलती है। तो अगर आप भी आध्यात्मिक जगत में आए हैं, भले ही रीजन कुछ भी हों, तो आपको चिंतन और मंथन करना है अपने खुद का, क्योंकि ये स्वयं की ही यात्रा होती है कि मैं आध्यात्मिक यात्रा में क्यों आया हूँ या फिर क्यों मैं किसी देव सत्ता की भक्ति करता हूँ। आखिर किस उद्देश्य से मैं भक्ति पर आया हूँ या फिर किन कारणों की वजह से, किन दुखों की वजह से मैं भक्ति में आया हूँ। अगर किसी दुख की वजह से मैं भक्ति मार्ग में आया हूँ, तो अगर ये दुख मेरे दूर हो जाते हैं तो क्या उसके बाद मैं भक्ति मार्ग में नहीं रहूँगा? क्या ऐसा कुछ है? और 99% लोग दुखों की वजह से ही भगवान का रास्ता चुनते हैं। मतलब अगर उनके जीवन से दुख दर्द हटा दिए जाएं, तो फिर वो भक्ति या फिर भगवान को भी भूल जाते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसे हैं तो आध्यात्मिक जगत में आप ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि चालू किस्म के इंसान को या फिर स्वार्थी प्रवृत्ति के जो इंसान होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक जगत में सफलता नहीं मिलती है। इवन जो सिद्धि मार्ग होता है या फिर जो सिद्धियां होती हैं, वो भी तभी प्रकट होती हैं जब वो साधक पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है। उससे पहले तो सिद्धियां भी अपना प्रकटीकरण नहीं करती हैं। हालांकि इस चैनल पर मैं सिद्धियों की बात नहीं करता हूं, क्योंकि ये चैनल मोक्ष मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक साधक का या फिर एक शिष्य का ऑनेस्ट होना, उसका नास्वार्थी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले ही आपको अपना आकलन कर लेना है। हर कोई इंसान अपने आप को सही इंसान ही समझ रहा होता है, और मोस्टली जब उसके जीवन में दुख दर्द वगैरह आते हैं तो ही वो भक्ति मार्ग का चुनाव करता है। उससे पहले तो सब कुछ टाइम पास जैसा होता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अगर आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और मोक्ष मार्ग पर भी आप अपने दुखों की वजह से आए हैं, इसका मतलब तो ये है कि अगर आपके दुख दूर हो जाते हैं तो फिर आपको परमात्मा की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुक्ति से भी आपको कोई मतलब नहीं होगा। सीधा सा मतलब तो ये होता है। परमात्मा की वजह से अगर आप आए होंगे तो आप दुखों को भी किनारे कर देंगे या फिर सुखों को भी आप तवज्जो नहीं देंगे। इसके अलावा मैं पूर्व जन्म के संस्कारों के विषय में भी बात करना चाहता हूँ। अगर आपको अकारण ही भय लगता है, आपके दिलो दिमाग पे ऐसे ख्याल आते हैं कि भविष्य में मेरे साथ में कुछ बुरा होने वाला है, मुझे कोई झूठे केस में फंसाने वाला है या फिर मेरा कोई एक्सीडेंट होने वाला है, भले ही आपको स्वप्न में ऐसा आभास होता हो या फिर ध्यान में ऐसा दिखता हो या फिर आपके चित्तवृत्तियों में इस तरह के विचार आते हों कि भविष्य में मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन्हें भी अकारण भय लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो आपके साथ भविष्य में कुछ बुरा होने वाला नहीं होता है। वो पूर्व जन्म से चले आ रहे आपके संस्कार इस जन्म में भी हिचकोले खा रहे होते हैं। पूर्व के किसी जन्म में आपके साथ ऐसा हुआ होगा, तो इस जन्म में भी आपको अकारण ही भय लग रहा होता है कि कहीं मैं खड्डे में तो नहीं गिर जाऊंगा या फिर कोई मुझे झूठे केस में तो नहीं फंसा देगा। इससे संबंधित आप के जीवन में जिस भी तरह के भय हैं उन्हें आप ले सकते हैं। 99% जो भी आपको अकारण भय लगते हैं वो पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से लगते हैं। मतलब पिछले किसी एक जन्म में आपके साथ ऐसा हुआ होगा, और हम सभी की कहानी ऐसी ही होती है। मनुष्य जीवन जो होता है वो ऐसा ही होता है। हमारे किसी भी जन्म में हमारे साथ में कुछ ठीक तो हुआ नहीं होता है। एट द एंड तो हमारी स्टोरी दुखदाई ही होती है। तो अकारण ही जिन भी लोगों को भय वगैरह लगता है, उसका मैंने आपको एग्जैक्ट जो रीज़न होता है वो बता दिया है। आप लोगों को, अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं, तो आपको एक भक्ति में बने रहना है। मतलब एकांतिक भक्ति ही आपको करनी है। बहुत तरह के भगवानों की भक्ति आपको नहीं करनी है। मे बी आप आज से पहले बहुत तरह के भक्तियां करते होंगे, आपको एक जगह से आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपने दूसरा भगवान चुन लिया, फिर तीसरा चुन लिया, फिर वहाँ से भी पूरा नहीं पड़ा तो आपने चौथा भगवान चुन लिया। ऐसा आपको
यहाँ से आगे नहीं करना है। मतलब अगर आप इस चैनल पर पहुँच गए हैं तो यहाँ पर अगर आप पहुँच गए हैं तो सिंपली आपको परब्रह्म परमात्मा द्वारा चुन लिया गया है। अब आपको एकमात्र परब्रह्म परमात्मा की ही भक्ति करनी है, मतलब भगवान स्वामीनारायण की ही भक्ति करनी है। लेकिन एक बात कन्फर्म होती है, जिस भी भक्त का, शिष्य का या फिर साधक का अंतिम जन्म चल रहा होता है, उनको भगवान स्वामीनारायण का नाम सुनने को मिलता है। उसके बाद वो एकांतिक भक्ति में भी आ जाते हैं। लेकिन जिनके उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां भी चल रही होती हैं, ये होता ही होता है। अब बहुत सारे लोगों को इस बात से व्यथित नहीं होना है कि हमारे जीवन में भी बहुत तरह के दुख चल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये भी ख़त्म नहीं होंगे। एक्चुअल में जो आप परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हैं मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से, उसमें आपको दुखों के पार जाना होता है, सुखों के पार भी जाना होता है, दुखों के भी पार जाना होता है। तो आपके जीवन में अगर दुख वगैरह चल रहे हैं तो आपको उनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि परब्रह्म की भक्ति करते करते एक साधक के भीतर इतनी पात्रता या फिर इतनी काबिलियत तो आ ही जाती है कि बड़े से बड़ा दुख भी उसे ज़्यादा असरदार नहीं लगता है। लेकिन उसकी यात्रा सिर्फ यहीं तक नहीं होती है, उसे अभी बहुत आगे जाना होता है। बहुत तरह के मुझे कमेंट आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं कि मुझे अब गुरु कहाँ मिलेंगे। जो भी लोग इस चैनल पर रिसेंटली पहुँचे हैं तो उन्हें मेरे किसी न किसी वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिखाई पड़ता होगा, या फिर जो कम्युनिटी पोस्ट होता है वहाँ पर भी मेरा मोबाइल नंबर होगा। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इस मामले में। लेकिन आप सिद्धि प्राप्त करने वाले नहीं होने चाहिए, आप मुक्ति प्राप्त करने वाले होने चाहिए, मोक्ष प्राप्त करने वाले होने चाहिए। मतलब आपको अब अपना इस शरीर को रूप में अगला जन्म बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये पहले आप क्लियर कर लेना। और आप ये भी क्लियर कर लेना कि मैं क्यों अध्यात्म में आया हूँ, मतलब क्या दुखों की वजह से मैं अध्यात्म में आया हूँ। तो दुखों की वजह से आपको अध्यात्म में, मतलब मोक्ष मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं आना है। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपके दुख पूरे हटा दिए जाएँ तो उसके बाद तो आप परमात्मा को भी भूल जाएंगे, और मोस्टली ये होता ही होता है। और जो भी मोक्ष मार्गी होते हैं, थोड़ा थोड़ा दुख लगातार उनके जीवन में चलता रहता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे साथ भी होता है। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आज से पहले आपकी जो भी मान्यताएं और धारणाएं रही हों, किताबों वाली, भगवानों वाली, देवी देवताओं वाली, या फिर मानव निर्मित धर्मों वाली, वो सब यहाँ पर नहीं चलेंगी। मतलब आपका, मैं और मेरा पर्सनल वाला जो भी है आज तक का, वो सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप वाकई में मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक या फिर शिष्य अगर हैं तो, या फिर बनना चाहते हैं तो, इससे पहले ही आपको पात्रता बनानी पड़ेगी। क्योंकि परमात्मा अगर हमारे जीवन में आते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है, लेकिन हम छुड़ाने के लिए तैयार तो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पुरानी मान्यताओं और धारणाओं को पकड़ना भी चाहते हैं, उनको पकड़कर बैठ भी रहे हैं, और साथ में हम ज्ञान भी सुन रहे हैं, वो भी अंतिम सत्य वाला। और अगर आप अंतिम भक्ति के लिए तैयार हो जाते हैं, पात्रता आपके भीतर में आ जाती है, मतलब प्रयास आपका भी रहेगा, और ये गुरु की कृपा से भी होता है। उसके बाद अगर परमात्मा के कनेक्शन में आप थोड़ा सा भी आ गए, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना आपकी ज़िंदगी से छूट जाए, आप परमात्मा को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये होता है वास्तव में, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही होते हैं। आई मीन परमात्मा का आवरण तो टॉप पर ही रहता है। मतलब जिस इंसान को परमात्मा के आवरण की भनक लग जाती है, उसके बाद ये माइक जो सुख और दुख होते हैं, ये भी ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। मतलब ये एक तरह से प्रभावहीन जैसे हो जाते हैं उस साधक के जीवन में। हालांकि सुख दुख फिर भी चलते ही हैं, लेकिन प्रभावहीन जैसे हो जाते हैं परमात्मा के कनेक्शन में आने के बाद में। अगर 1% भी साधक को परमात्मा का आभास होता है, उस दिन से उसकी काया ही पलट जाती है इंटरनली, और ये सब दिखता भी है। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आप अंतिम भक्ति में आ रहे हैं, अंतिम भक्त मतलब परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण वाली भक्ति, अंतिम सत्य प्राप्ति के वास्ते अगर आप भक्ति में आए हैं, तो उससे पहले आपकी जो भी मान्यताएं और धारणाएं होती हैं, वो सब नहीं चलेंगी आगे को। क्योंकि आज तक आप अपने मन के अकॉर्डिंग जिए हैं। आपके मन की जैसी नहीं हुई तो आपको बुरा लगा, आपके मन की जैसी हुई तो आपको अच्छा लगा, तो आप अपने मन माफिक ही आप देवी देवताओं को भी चुने जरूर होंगे। तो ये सब यहाँ पर नहीं चलता है। मतलब यहाँ पर आपकी पुरानी मान्यताएं और धारणाएं टूट जाएंगी, भले ही आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, भले ही आपके जो गुरु हैं। हालांकि मैं
बहुत पहले से अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के अलावा कोई भी गुरु होते ही नहीं है, और वो अंतिम सत्य भी है। लेकिन फिर भी अगर आपके पुराने कोई गुरु हैं जो कि माया वाले हो सकते हैं, उनका भी नहीं चलेगा अगर आप यहाँ आ गए हैं तो। और ये वास्तविक सत्य भी है, क्योंकि जो अंतिम सत्य वाले गुरु होते हैं, वास्तविक मोक्ष वाले, उनको परब्रह्म परमात्मा द्वारा ही चुना गया होता है।